लिए क्या प्रयास आपके द्वारा किया गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो 1.5 लाख व्यक्ति हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं और इसमें से 42,000 केवल हेलमेट ना पहनने के कारण उनकी मृत्यु होती है। तो हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। जो वाहन चालक हेलमेट, जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनके लिए हेलमेट लगाना ज़रूरी है, साथ में जो पीछे सवारी बैठी है उसके लिए भी हेलमेट लगाना उतना ही ज़रूरी है। हेलमेट लगाने से पहले देख लें कि हेलमेट कहीं से टूटा हुआ ना हो, चिटका हुआ ना हो और इसको बीच बीच में 4-5 साल के बाद बदलते भी रहें, क्योंकि हेलमेट की भी अपनी एक्सपायरी होती है। इसके अलावा कई बार लोग हेलमेट मानक के बिना मानक का हेलमेट लगा लेते हैं, तो वो उनको सुरक्षा नहीं दे पाता है। हेलमेट के लिए जो मानक प्रिस्क्राइब है वो IS 4151 है, तो उसी 4151 मानक का ही हेलमेट लगा के चलें। और इसी के साथ ही इन सब चीज़ों को जन सामान्य पहुँचाने के लिए ये पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना पूरे देश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दौरान सभी रोड यूजर्स को, चाहे वो 2 पहिया वाहन चालक हो, 4 पहिया वाहन चालक हो, उन सभी को हम सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और इसमें सभी विभागों का, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे यातायात विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, सभी विभाग मिलकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ साथ जो सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या में भी कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। रोड सेफ्टी और ट्रैक स्पॉट के लिए क्या किए जा रहे हैं जो कोहरे का असर ज़्यादा हो रहा है? कोहरे के दौरान यात्रा में कुछ सावधानियां बरतना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोहरा पड़ रहा है और आप अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो उचित यही होगा कि आप अपनी यात्रा शुरू ही ना करें, क्योंकि कोहरे में आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, दृष्टि भ्रम हो जाता है, आपको पता नहीं लगता है कि सड़क पर आपकी स्थिति क्या है, आपके आगे और पीछे वाहन जो चल रहे हैं उनकी जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी यदि मजबूरी हो जाए तो कोहरे में अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आप अपना वाहन का जो हीटर है उसको हल्का सा ऑन कर दें, खिड़की के शीशे थोड़े से खुले रख दें, तो इससे जो है वेंटिलेशन बना रहेगा और आसपास की आपको आवाज़ भी सुनाई देती रहेगी। AC बिल्कुल नहीं प्रयोग करना है। इसके अलावा अगला शीशा तो आपका हीटर के कारण साफ रहेगा, पीछे के शीशे को साफ करने के लिए आपका एक डिफॉगर लगा होता है, डिफॉगर बटन को ऑन कर दें, उससे आपके अगले और पिछले सभी शीशे साफ रहेंगे, आपको दिखाई देता रहेगा। जो स्टीरियो या FM आप चला रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं चलाना है। और सड़क के किनारे जो पट्टी बनी होती है या डिवाइडर होता है उसके सहारे चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोहरे में भी सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। दुर्घटना के बाद लोग छोड़ देते हैं, तो कोई अपील है सरकार को? सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग घायल हो जाते हैं, पहले लोग कहते थे कि उनकी सहायता करेंगे तो हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सरकार ने उन बाधा को दूर करते हुए जो भी गुड समैरिटन यानी कि नेक आदमी जो सड़क दुर्घटनाओं में किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएगा उसके लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर किसी सड़क दुर्घटना में घायल आदमी को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 5,000 रुपये के पुरस्कार की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छा गुड समैरिटन के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए के पुरस्कार की भी व्यवस्था केंद्र सरकार के स्तर पर की गई है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध यही होगा कि सड़क दुर्घटना अगर होती है तो आप उससे घबराएं नहीं, आप उससे दूर ना भागें, घायल व्यक्ति की सहायता करने का हर संभव प्रयास करें और 112 एम्बुलेंस को बुलाकर तत्काल ही उसको जो भी चिकित्सीय सहायता हो सकती है उसको प्रदान करें। सबसे निकटवर्ती जो अस्पताल है वहाँ पर उसको पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके दुर्घटना के बाद का जो 1 घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहते हैं, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उस दौरान यदि घायल व्यक्ति को हम चिकित्सीय सहायता, मेडिकल एड हम उपलब्ध करा देते हैं तो उसके जीवन बच जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है सर, धन्यवाद।